नमस्कार बच्चों। आइए ऋतुराजा वसंतः पाठ से अभ्यास प्रश्न के शेष प्रश्नों पर चर्चा करें। इसके पूर्व हमने प्रश्न क्रमांक 1 और 2 पर चर्चा कर ली है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, रेखांकित क्रियापदानि शुद्धानि कृत्वा लिखत। वाक्य में जो रेखांकित शब्द है वो शब्द ग्रामेटिकली गलत है, उन शब्दों को शुद्ध करना है। पहला वाक्य, बालकः विद्यालयात् निर्गच्छतः। बालकः, आप सबको मालूम है कि जैसा कर्ता होता है उसी फॉर्म में उसकी क्रिया भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ता यहाँ बालकः है, तो बालकः बहुवचन में है अर्थात क्रिया भी बहुवचन में होगी। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि निर्गच्छतः यह द्विवचन में है। कर्ता यहाँ बहुवचन में और क्रिया द्विवचन में है, तो हमको निर्गच्छतः जो द्विवचन में है उसको बहुवचन में बदलना होगा। तो रूप क्या है? निर्गच्छति, निर्गच्छतः, निर्गच्छन्ति। तो ये हो जाएगा बालकाः विद्यालयात् निर्गच्छन्ति। ये करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अहम उद्याने विहरामः। अहम उद्याने विहरामः, यहाँ हम देख सकते हैं कि कर्ता यहाँ अहम है, उत्तम पुरुष का एक वचन, और जो क्रिया है वो विहरामः है अर्थात उत्तम पुरुष का बहुवचन में है। आमी, आवह, आमः। तो यहाँ पे अहम है तो आमी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आमः है, तो ये हो जाएगा विहरामः का विहरामी। तो ये हो जाएगा अहम उद्याने विहरामी। अगला वाक्य, लतायाम पुष्पाणि उद्भवसि। तो यहाँ पे कर्ता क्या है? कर्ता यहाँ पे पुष्पाणि है। ठीक है, लतायाम तो सप्तमी विभक्ति है, कर्ता यहाँ पुष्पाणि। खिलते हैं, कौन खिलते हैं? फूल खिलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो क्रिया दी हुई है उद्भवसी दिया हुआ है, तो उद्भवसी जो है मध्यम पुरुष का एक वचन है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फूलों की, पुष्पाणि की, तो क्रिया भी उसका प्रथम पुरुष के बहुवचन में ही आएगा। तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, तो उद्भवती, उद्भवतः, उद्भवन्ति। तो यहाँ प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो होगा यहाँ पे लतायाम पुष्पाणि उद्भवन्ति। लतायाम पुष्पाणि उद्भवन्ति। अगला प्रश्न, खगौ आकाशे उत्पतति। खगौ आकाशे उत्पतति, यहाँ पे कर्ता खगौ है। दो पक्षियों की बात होती है कि दो पक्षी क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। तो दो पक्षी उड़ रहे हैं मतलब द्विवचन है खगौ, तो उत्पत का द्विवचन है उत्पततः। यहाँ पे होना चाहिए उत्पततः। तो खगौ आकाशे उत्पततः। अगला, भक्तः ईश्वरं प्रणमतः। भक्तः ईश्वरं प्रणमतः, मतलब भक्त ईश्वर को प्रणाम कर रहा है। अभी भक्त अकेला भक्त है, भक्त है अर्थात यहाँ पे एक वचन होगा, लेकिन यहाँ पे प्रणमतः द्विवचन दिया हुआ है, तो होगा भक्तः ईश्वरं प्रणमतः। भक्तः ईश्वरं प्रणमतः, तो भक्तः ईश्वरं प्रणमति। भक्तः ईश्वरं प्रणमति हो जाएगा यहाँ पे। अगला वाक्य, अगला प्रश्न, निम्न क्रियापदानां तेषां अर्थैः सह मेलनं कुरुत। क्रियापदों का उसके अर्थ के साथ मेल करना है। तो यहाँ देखिए, अनुभवन्ति का अर्थ, अनुभवन्ति का अर्थ अनुभव करते हैं। उपगम्य माने पास जाकर। आनयति लाता है। अनुसरसि, अनुसरति पीछे जाता है। और निर्गच्छति निकलती है। कॉपी में आपको सामने सामने से उत्तर लिखने होंगे। अगला, निम्नलिखितानां उपसर्गानां धातुभिः सह प्रयोगं कृत्वा क्रियापदानि रचयत।
जैसे वी है, वी के साथ हरी लगा के बना विहरती, उसी प्रकार प्र के साथ कोई भी उपसर्ग लगाइए, कोई भी उपसर्ग लगा के आप शब्द बना सकते हैं। प्र के साथ श्री लगेगा तो प्रसरती हो जाएगा, यदि हरी लगेगा तो प्रहरती हो गया, प्र के साथ विष लगेगा तो प्रविशति होगा। तो जो आपने उपसर्ग पढ़ा है उस उपसर्ग के साथ कोई भी धातु को लगा के आपको शब्द को पूरा करना है। तीसरा अनु, अनु के साथ यदि क्री लगेगा तो अनुकरोति हो जाएगा, यदि गम लगेगा तो अनुगच्छति हो जाएगा, नी लगेगा तो अनुनयति हो जाएगा, और भू लगेगा तो अनुभवती हो जाएगा। तो कोई भी प्रत्यय का कोई भी शब्द का धातु का प्रयोग कर सकते हैं। उप के साथ गम लगेगा तो उपगच्छति हो जाएगा, उप के साथ यदि विष लगेगा तो उपविशति हो जाएगा। उसी प्रकार आ के साथ गम लगेगा तो आगच्छति हो जाएगा, आ के साथ नी लगेगा तो आनयति हो जाएगा। निर के साथ गम मिलके निर्गच्छति। इस प्रकार शब्द को पूरा करना है। अगला प्रश्न, अधोलिखितानां वाक्यानां संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है वाक्यों का। हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, तो कौन निकलती हैं? नदियाँ। नदियाँ मतलब नदी, नद्यो, नद्यः, नदियाँ मतलब कई नदियाँ। तो कर्ता का बहुवचन हुआ नद्यः। कहाँ से? हिमालय से। जहाँ से कोई वस्तु अलग होती है उसके साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हिमालय से मतलब हिमालयात। निकलती हैं, निकलने को निर्गच्छ कहते हैं। निर्गच्छ मतलब निकलना। तो कई नदियां हैं तो निर्गच्छन्ति, तो हो जाएगा हिमालय से, हिमालयात नदियां मतलब नद्यः निकलती हैं, निर्गच्छन्ति, हिमालयात नद्यः निर्गच्छन्ति। अगला वाक्य, पुत्र पिता की नकल करता है। पुत्र पिता की नकल करता है। कौन करता है? पुत्र करता है। तो पुत्र करता है मतलब पुत्र करता है, यहाँ पे पुत्र है। किसकी? पिता की। तो जिसकी नकल की जाएगी उसके साथ द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। पिता की मतलब पितरम, पिता पितरो, पितरो पितरम, पितरो पितरम। नकल करता है, नकल करने को कहते हैं अनुकरोति, अनुकरोति। तो पुत्रः पितरम अनुकरोति। उसी प्रकार अगला प्रश्न, छात्र संस्कृत भाषा जानते हैं। कौन जानते हैं? छात्र जानते हैं, मतलब कई छात्र। तो छात्रा, छात्रों, छात्रा। किसको? संस्कृत भाषा को। तो संस्कृत भाषा को मतलब भाषा को द्वितीय का एक वचन, तो भाषाम। जानने को कहते हैं अवगच्छ। गम के साथ जब अव लग जाता है तो अर्थ होता है जानते हैं। तो छात्राः संस्कृत भाषाम अवगच्छन्ति, ये हो जाएगा कौन? छात्र। छात्र जानते हैं मतलब कई छात्र। छात्राः किसको? संस्कृत भाषा को। संस्कृत भाषाम जानते हैं अवगच्छन्ति, संस्कृत भाषाम अवगच्छन्ति। छात्राः संस्कृत भाषाम अवगच्छन्ति, छात्र संस्कृत भाषा को जानते हैं। अगला प्रश्न, राजा दान देकर सुख का अनुभव करता है। राजा मतलब राजा,
दान देकर, देकर मतलब कि दत्वा, दानम दत्वा। सुख का अनुभव तो सुखम, अनुभव तो अनुभवती। राजा की बात कर रहे हैं, मतलब कि प्रथम पुरुष का एक वचन, तो ये हो गया राजा। राजा क्या, दान, दानम। देकर मतलब दत्वा, दानम दत्वा क्या, सुख का, सुखम। अनुभव करता है, अनुभवती, सुखम अनुभवती। राजा दानम दत्वा, दानम दत्वा सुखम अनुभवती। अगला वाक्य, अगला वाक्य रमा विद्यालय से आती है। तो कर्ता यहाँ पे रमा हो गया। कहाँ से, विद्यालय से। तो जहाँ से अलग हो जाने का भाव हो वहाँ पे पंचमी विभक्ति होती है। तो विद्यालय से मतलब विद्यालयात, और आने के लिए गम के साथ आ लग जाता है, तो आगच्छति। तो ये वाक्य हुआ रमा विद्यालय से मतलब विद्यालयात आती है, आगच्छति। रमा विद्यालयात आगच्छति, रमा विद्यालय से आती है। अगला प्रश्न, क्रियाकलाप। नी भू गम पत क्री नम धातुओं से विभिन्न उपसर्ग लगा क्रियापद बनाइए तथा एक चार्ट पर सुंदर अक्षरों में लिखकर कक्षा में लगाइए। ये एक्टिविटी है जो आपको करना होगा। इन धातुओं का प्रयोग करते हुए विभिन्न उपसर्ग के साथ इन धातुओं का प्रयोग करना है। ठीक है, तो जैसे नी है, नी के आ के साथ नी आनयति। ठीक है, और नी का प्रयोग अब, उप, इन सब के साथ। अगला प्रश्न, मंजूषा की सहायता से संस्कृत में 5 वाक्यों में चित्र वर्णन कीजिए। तो ये चित्र वर्णन आपके प्रश्न पत्र का हिस्सा है, जो कि आपको चित्र की सहायता से 5 वाक्यों की रचना करनी होती है। तो इस पर चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक के प्रश्न आप भली भांति समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।